We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जहां एक तरफ ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया को बड़े संकट की दहलीज पर खड़ा कर दिया है, वहीं भारत की मजबूत रणनीति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। जंग का अखाड़ा बने हॉर्मुज से सुरक्षित भारत के जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहे हैं। ईरान भारत के साथ खड़ा है और लगातार भारत सरकार भी ईरान के संपर्क में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20 से 30% तेल और गैस गुजरता है और यही हॉर्मुज इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। सप्लाई चेन टूट चुकी है। ब्रिटेन से लेकर वियतनाम तक गैस के लिए त्राही त्राही मची है। लेकिन इस महासंकट के बीच एक देश ऐसा है जिसने न सिर्फ अपने करोड़ों नागरिकों को सुरक्षित रखा, उनकी रसोई को सुरक्षित रखा, बल्कि डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा प्लान बनाया कि जंग की आग भी भारत के चूल्हे को ठंडा नहीं कर पाई। आज हम डिकोड करेंगे भारत सरकार का वो एलपीजी एक्शन मोड और पीएनजी मास्टर प्लान जिसने ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत को एक अजय शक्ति बना दिया है। जब पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत की खबरें आ रही हैं, तब भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि भारत में सिर्फ एक दिन में 51 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों की सफल डिलीवरी की गई है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे है भारत की डिजिटल ताकत। सरकार ने बताया कि अब देश में 95% गैस बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और सबसे बड़ी बात, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी। युद्ध शुरू होने से पहले ये केवल 53% था, लेकिन आज 90% डिलीवरी डीएसी के जरिए हो रही है। इसका मतलब है अब बीच रास्ते में सिलेंडर की कोई चोरी या हेराफेरी मुमकिन नहीं है। सरकार ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि एक एक बूंद गैस का हिसाब रखा जा रहा है। संकट के समय भारत सरकार अपनी रणनीति बदलते हुए नजर आ रही है। अब 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों पर जोर दिया जा रहा है। 23 मार्च से अब तक 6.6 लाख छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जिन्हें अचानक गैस की जरूरत पड़ती है। सिर्फ एक आईडी कार्ड दिखाइए और एजेंसी से सिलेंडर ले आइए। लेकिन सवाल ये है कि जब हॉर्मुज बंद है तो गैस और तेल आ कहां से रहा है? यही काम आ रही है भारत की अपनी जमीन। राजस्थान का थार रेगिस्तान आज भारत के लिए रामबाण बन गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बागेवाला फील्ड से उत्पादन को रातों रात बढ़ा दिया है। जोधपुर के बलुआ पत्थरों से अब रिकॉर्ड तोड़ क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, जिसे पाइपलाइन के जरिए रिफाइनरियों तक पहुंचाया जा रहा है। यानी भारत अब केवल आयात पर निर्भर नहीं है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो भारत की ऊर्जा नीति को हमेशा के लिए बदल देगा। पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। जहां एलपीजी के लिए मारामारी हो रही है, वहीं पीएनजी वाले मजे में हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत के लिए एलपीजी का सबसे बड़ा निर्यातक मिडिल ईस्ट रहा है। कुवैत, कतर से भारत सबसे ज्यादा एलपीजी आयात करता है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें जिससे पीएनजी तैयार होता है, उसके लिए खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, रूस जैसे देशों पर भारत निर्भर है। भारत सरकार अब एक्शन मोड में है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों के नियम ही बदल दिए गए हैं। एलपीजी किल्लत के बीच दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने कहा है कि सिलेंडर की डिलीवरी तभी मिलेगी जब पीएनजी के लिए अप्लाई कर लेंगे। यानी किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या इंडस्ट्री को कमर्शियल सिलेंडर तभी मिलेगा जब वो पीएनजी कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार का यहाँ संदेश साफ है कि सिलेंडर छोड़ो, पाइपलाइन पकड़ो। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर पाइप बिछाए जा रहे हैं। अब इसका सरकार को क्या फायदा है? सरकार उज्ज्वला योजना और घरेलू ग्राहकों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है। पीएनजी पर कोई सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, जिससे सरकार के हजारों करोड़ बचेंगे और ग्राहक के लिए भी पीएनजी सिलेंडर के मुकाबले सस्ती पड़ती है। यानी कि ये विन विन सिचुएशन है। पीएनजी पर सरकार फोकस इसलिए भी बढ़ा रही है क्योंकि आयात की विविधता के अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान है। एलपीजी विदेशों से लाने के बाद उसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर पाइपलाइन से सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचाना पड़ता है। फिर वहां से ट्रांसपोर्ट कर वो देश के अलग अलग शहरों के गैस एजेंसियों में जाता है। वहां से डिलीवरी एजेंट आपके घर तक इसे पहुंचाता है। वहीं दूसरी तरफ पीएनजी पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंच जाती है। सरकार ने पाइपलाइन कनेक्शनों के नियमों में ढील दी है। पहले इसके लिए मल्टीपल अप्रूवल फीस और चार्जेस देने पड़ते थे। कई बार एक्सेस ऑफ लैंड का डिनायल भी आ जाता था, लेकिन अब सरकार इन बाधाओं को दूर करती हुई नजर आ रही है। तो जहां एक तरफ युद्ध के इस माहौल ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा है, एक वो जो अंधेरे के डर में जी रहे हैं और एक भारत जो चुनौतियों को अवसर में बदल रहा है।
थार के रेगिस्तान से निकलता तेल, घरों तक पहुंचती गैस पाइपलाइन और 95% डिजिटल बुकिंग, ये सब साबित करते हैं कि भारत अब किसी के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा खुद लिखने वाला आत्मनिर्भर भारत है। सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि धैर्य रखें, घबराने की कोई बात नहीं है। तो भारत यहाँ पर सोची समझी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के साथ लगातार संपर्क में भारत बना हुआ है और भारत के कई जहाज एलपीजी लेकर सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर भारत पहुंच रहे हैं। ईरान सरकार के साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही है और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हुई। तो जहां एक तरफ ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है और जिसकी वजह से दुनिया पर जो ऊर्जा संकट है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है, वहीं भारत की मजबूत रणनीति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।